अस्सलाम वालेकुम। हम टेक्स्ट बुक से 10th क्लास का 14th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक से पढ़ने का बेनिफिट ये है कि आप जब एग्जाम में जाते हैं और आपको जो आंसर राइटिंग करनी होती है, जितनी मैचिंग आपकी टेक्स्ट बुक से होगी आपके वर्ड्स की, उतने ज्यादा आपके मार्क्स आपको मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो सबसे बेटर जो स्टडी है वो टेक्स्ट बुक से ही होती है, तो इसलिए हमने ये टेक्स्ट बुक से सीरीज स्टार्ट की है। तो हम 14th चैप्टर का अपना फर्स्ट टॉपिक आज स्टडी करेंगे। साथ हम समराइजेशन भी करेंगे हैंड रिटन नोट्स के साथ, ताकि आपको मेमोराइज करने में, जब आपको पेपर्स के ड्यूरेशन में अचानक से सारा स्टडी करना होता है, जब सारे चैप्टर्स, तो वो कीवर्ड्स वाले जो नोट्स हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपको मेमोराइज करने में। तो फर्स्ट हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन। हम इस टॉपिक में टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, और देन हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स के तमाम नाम स्टडी करेंगे। कुछ मेथड्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उनकी डिटेल को। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पंजाब के बोर्ड्स की अगर बात करें तो पेयरिंग में ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस का जो पेयर है, इस क्वेश्चन में से जरूर आता है। फर्स्ट है रिप्रोडक्शन। सबसे पहले आपको ये जो आपको पेज नजर आ रहा है अभी, इस पेज पे सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको स्टडी करने हैं। यहाँ से लॉन्ग में कुछ भी याद करने वाला नहीं है। तो फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पीशीज। मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब है कि इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना सेम स्पीशीज की। अब स्पीशीज क्या होती है? जैसे तमाम जो एक जैसे मिलते जुलते जानदार हैं, जो आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, उसे एक स्पीशी कहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स की एक स्पीशी है। अगर आप डिफरेंट एनिमल्स को देखें, अगर हॉर्स को देखें, तो हॉर्स जो है उनकी अपनी स्पीशीज होंगी, लायंस की अपनी स्पीशीज है। तो जो रिप्रोडक्शन है उसको क्या बोलते हैं कि इंडिविजुअल की प्रोडक्शन की जाती है सेम स्पीशी से, दैट्स मीन कि नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हैं, तो ये एक स्पीशी है और नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती है इनकी। तो उसके बाद ये सारा जस्ट रीडिंग के लिए है, तो एक बार हम रीडिंग कर लेते हैं। इसकी मेमोराइज करने या याद करने की यहाँ से कुछ भी जरूरत नहीं है आपको। इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, इट इज नॉट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। मतलब ये बुनियादी जरूरत तो है। मतलब एक इंडिविजुअल तो रह सकता है रिप्रोडक्शन किए बगैर, लेकिन एक स्पीशी नहीं रह सकती। तो रिप्रोडक्शन इसेंशियल है स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए। और उसके अलावा जेनेटिक मटेरियल जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट इसी प्रोसीजर के थ्रू होता है। हर जनरेशन जो प्रोड्यूस करती है, नेक्स्ट जनरेशन में हमेशा पिछली जनरेशन से ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। तो मैनी इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, कोई भी इंडिविजुअल हो, वो उनकी डेथ हो जाती है डिजीजेस से, कुछ कॉम्पिटिशन से, जेनेटिक फैक्टर से, बिफोर रीचिंग द रिप्रोडक्टिव एज। जस्ट फिटेस्ट और जो बेस्ट सर्वाइव कर सकते हैं वही रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचते हैं। तो इससे ये बेनिफिट ये होता है कि जो अच्छी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो बेनिफिटेड करेक्टरिस्टिक्स हैं, वही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होती हैं। क्योंकि हमने ये स्टडी किया हुआ है पहले भी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज एसेक्सुअल एंड द अदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपल सेल डिवीजन होती है, जिससे एग्जैक्ट डुप्लीकेट पैदा होता है ऑर्गेनिज्म का। जैसे माइटोसिस का प्रोसीजर आप 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। तो वो एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही थी, जिसमें सिंपल सेल डिवाइड हुआ और उससे आगे एग्जैक्ट डुप्लीकेट पैदा हो गया ऑर्गेनिज्म का, जो सेम टू सेम अपनी पेरेंट जनरेशन जाता जैसा था। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्वाइनिंग होती है मेल और फीमेल सेक्स सेल्स की, यानी गैमेट्स की आपस में, स्पर्म और एग जो है ये आपस में मिलेंगे, गैमेट। तो उससे वो जो जाइगोट और नेक्स्ट जो भी बनेगा, उसका प्रोसीजर हम कंप्लीट नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अगर हम इधर से देखें तो रिप्रोडक्शन है रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज के जो इंडिविजुअल है उनकी रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। तो दो तरह की होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल में गैमेट्स की फिजन होती है दोनों पेरेंट्स की, मेल और फीमेल की। और एक सेक्सुअल में कोई फिजन नहीं होती, सिंपल सेल डिवाइड होता है, और जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती है वो एग्जैक्ट डुप्लीकेट होती है अपनी पेरेंट जनरेशन का। तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, जिनके बारे में हम आज हमारी बुक में डिस्कस करेंगे, वो है फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है, फर्स्ट वो है बाइनरी फिशन। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, उसके बाद पार्थेनोजेनेसिस, एंड नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मेथड है। अब ये नेक्स्ट दो तरह का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो इन सब को हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है।
ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं, तो हम साथ साथ देखेंगे कि कौन सी प्लांट्स की बात हो रही है और कौन सी एनिमल्स या फिर अदर जो भी किंगडम्स हैं, बाकी के किंगडम्स के जो स्पीशीज हैं या फिर बाकी किंगडम्स में जो भी लिविंग बींग्स हैं, तो उनमें से किसकी बात की जा रही है। फर्स्ट जो हमारा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है बाइनरी फिशन। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत बार पास पेपर्स में आ चुका है, तो आपको अच्छे से इसको स्टडी करना है। बायो में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए जो एक की है आपके पास, वो ये है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन आता है, आप उसकी डायग्राम अगर है तो वो मस्ट बनाएं, चाहे एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फर्स्ट इज बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि डिवीजन इनटू टू। ये सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा, अब ये देखें, ये आपको अब पैराग्राफ्स को डिवाइड करना है। अगर हम देखें कि ये तीन चीजों में हो रही है। फर्स्ट इज प्रोक्रियोट्स। कौन से प्रोक्रियोट्स? बैक्टीरिया में। फिर उसके बाद यूनिसेलुलर यूक्रियोट्स। कौन से यूनिसेलुलर यूक्रियोट्स? प्रोटोजोआ में। एंड देन इज इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दो तरह के होते हैं ऑर्गेनिज्म। तो इनवर्टिब्रेट जो जिनके अंदर बैकबोन मौजूद नहीं है, और वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर बैकबोन मौजूद होती है। तो मतलब कि ये तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स में होती है। फर्स्ट इज प्रोक्रियोट्स, देन इज यूनिसेलुलर यूक्रियोट, एंड देन इज इनवर्टिब्रेट। ओके, फर्स्ट हम पैराग्राफ को हम आप हेडिंग देंगे यहाँ पर, प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिशन या बाइनरी फिशन इन प्रोकैरियोट्स, और फिर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ड्यूरिंग बाइनरी फिशन, बैक्टीरिया में जब बाइनरी फिशन होती है तो डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है। देखिए, ये डायग्राम है, ये है बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिशन और ये है अमीबा में बाइनरी फिशन। तो अगर हम इसको देखें, ये यूनिसेलुलर यूक्रियोट है और ये प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट के अंदर क्या होता है कि डीएनए डुप्लीकेट होता है। ये डीएनए है हमारे पास, ये जो सब मटेरियल हमें मिल रहा है। एज वी नो कि प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो जो उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो सबमर्ज्ड होता है किसमें? उनके साइटोप्लाज्म में। तो ये ऐसा ही है, ये पेरेंट बैक्टीरियम है। तो पेरेंट बैक्टीरियम के अंदर ये डीएनए है। डीएनए की ये देखें, पहले जस्ट पिंक कलर में एक आपको पता है क्रोमाटिन प्रेजेंट है, उसके बाद वो जो है वो पिंक और पर्पल दो कलर्स हो गए, दैट्स मीन कि डीएनए क्या हो गया? डुप्लीकेट हो गया है। उसके बाद डीएनए की जो है वो कॉपीज बनती हैं और वो ऑपोजिट पोल्स पे चली जाती हैं। दरमियान से जो सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन जो भी होगी, वो इन्वेजिनेट हो जाएगी, दरमियान से दब जाएगी, और उसकी वजह से दो अलग अलग से ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, जिनको हम टू डॉटर बैक्टीरिया बोलेंगे। तो ये एग्जैक्टली कॉपी होते हैं किसकी? अपने पेरेंट की। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट मेथड है, और किस में है? ये बैक्टीरिया में, बैक्टीरियाज यानी प्रोकैरियोट्स में। अब अगर हम अपनी बुक से देखें, तो ये देखें, ड्यूरिंग बाइंडर फिशन बैक्टीरिया में डीएनए डुप्लीकेट होता है। आपने याद रखना है कि बैक्टीरियाज में कौन सी चीज डुप्लीकेट हो रही है? डीएनए। तो दो टू कॉपीज बन जाएंगी, टू कॉपीज मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, मतलब दोनों साइड्स पे चली जाएंगी, जैसे डायग्राम से आपको दिखाया। मेम्ब्रेन दरमियान से इन्वेजिनेट हो जाएगी और साइटोप्लाज्म टू में डिवाइड हो जाएगा। न्यू सेल वॉल बन जाएगी दोनों के इर्द गिर्द। It results in the formation of two larger bacteria which grow in size and divide again next वो और नेक्स्ट रिप्रोडक्शन करेंगे एसेक्सुअल, राइट। तो ये हो गई हमारी किस में? बाइनरी फिशन प्रोकैरियोट्स में। नेक्स्ट इज बाइनरी फिशन इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, मतलब हम सेकंड में देख रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें डीएनए डुप्लीकेट नहीं होता, बल्कि इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, बिकॉज दीज आर यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। तो ये देखिए, ये डायग्राम है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, अमेबा की एग्जांपल दी हुई है उन्होंने। तो ये अमीबा की डायग्राम है, ये इसमें मौजूद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब याद रखेंगे आप कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए डुप्लीकेट होता है, और इसमें डुप्लीकेशन नहीं बल्कि न्यूक्लियस डिवीजन होती है। तो ये सेम टू सेम, इसमें जिस तरह से डीएनए टू अपोजिट पोल्स की तरफ चला गया, इसमें जो है वो न्यूक्लियाई चला जाएगा दोनों पोल्स पर। साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा एंड द सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट कर जाएगी, और दो न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, इनको डॉटर अमीबा बोलेंगे। ये भी क्या हुई है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा। ओके, तो अगर बुक से देखें तो बाइनरी फिशन में यूनिसेलुलर यूकैरियोट में न्यूक्लियस जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म का है वो डिवाइड हो जाता है टू में। मतलब अब ये मेमोराइज करने वाली चीज है, आपके माइंड से नहीं निकलनी चाहिए। अगर आप एक बार आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि जो अगर हम प्रोकैरियोट के अंदर बाइनरी फिशन की बात करें, तो उनमें बिकॉज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो उनका डीएनए डुप्लीकेट होता है। और अगर यूनिसेलुलर यूकैरियोट की बात करें, तो उनमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। उससे ही फिर नेक्स्ट सेम प्रोसीजर है जो बैक्टीरिया में था कि डिवीजन हो जाएगी साइटोप्लाज्म की, टू डॉटर सेल्स बन जाएंगे इक्वल साइज के, और डॉटर सेल ग्रो कर जाएगा साइज में एंड देन डिवाइड अगेन, सेम टू सेम जैसे लास्ट वन में हमने देखा। अब थर्ड जो हमारे पास है डिवीजन, वो है
बाइनरी फिशन है इन्वर्टिब्रेट्स में, लास्ट वन, तो इसकी आप अलग से हेडिंग देंगे। Some invertebrates also reproduce asexually through binary fission. During this reproduction, body two halves में कट हो जाती है और मिसिंग बॉडी पार्ट्स रीजनरेट हो जाता है दोनों halves में। टेल वाला रीजन कट हुआ है टू हाफ, मतलब पार्ट, तो जस्ट टेल वाला ही रीजनरेट होगा? नो, टेल वाले पोर्शन पर हेड रीजनरेट हो जाएगा और हेड वाले पोर्शन पर टेल रीजनरेट हो जाएगी। तो ये इन्वर्टिब्रेट्स में रीजनरेशन इस तरह से होती है। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कॉमन किस में है? प्लेनेरिया में। तो इसकी एग्जांपल क्या है? प्लेनेरिया और इकाइनोडर्म्स में। एग्जांपल्स एंड डायग्राम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर आंसर राइटिंग। तो आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें अपनी डायग्राम्स को बेटर बनाने में। बायो में आप फुल मार्क्स ले सकते हैं अगर आप डायग्राम्स और एग्जांपल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। तो ये जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट इज, अब अगर हम अपनी नोट से इसको मेमोराइज करने की कोशिश करें तो सिंपल बाइनरी फिशन की डेफिनेशन ये है कि डिवीजन इनटू टू, और ये तीन तरह के ऑर्गेनिज्म्स में होती है, प्रोकैरियोट्स में, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में और इन्वर्टिब्रेट्स में, राइट। प्रोकैरियोट की एग्जांपल में बैक्टीरिया, दैट्स मीन डीएनए डुप्लीकेट होगा, टू कॉपीज ऑपोजिट पोल्स पे चली जाएंगी, इनवेजिनेट हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, न्यू सेल वॉल, न्यू सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी और टू डॉटर बैक्टीरिया बन जाएंगे। सिंपल, राइट। ये आपकी क्विक रिवीजन के लिए ये नोट्स बहुत ज्यादा इजी टू लर्न है। उसके बाद है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, तो न्यूक्लियस डिवाइड होता है इसमें। इसमें हमने अमेबा की एग्जांपल देखी है। फिर न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो वो अपोजिट पोल्स पे चला जाता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, टू डॉटर सेल्स बन जाते हैं, सेम टू सेम। इन्वर्टिब्रेट्स की अगर बात करें तो इनकी बॉडी टू हाफ्स में कट हो जाती है और मिसिंग पार्ट दोनों साइड्स का रीजनरेट हो जाता है, तो एक से दो की प्रोडक्शन हो जाती है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और इसकी एग्जांपल्स में हमने क्या देखा है? प्लेनेरिया एंड इकाइनोडर्म्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, ये हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, राइट। ये भी रेलेवेंट है बाइनरी फिशन से, लेकिन बाइनरी फिशन की तरह ही होता है ये, लेकिन बाइनरी फिशन में हमेशा जो डिवीजन है या जो डुप्लीकेशन है वो टू पार्ट्स में होती है, लेकिन अगर टू पार्ट से ज्यादा हो जाए डिवीजन अगर किसी ऑर्गेनिज्म में, तो फिर उसकी बॉडी की डिवीजन, तो उसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे, राइट। यही डिफरेंस है। फ्रेगमेंट्स का मतलब ही क्या होता है? टुकड़े। तो एज सर्टेन वर्म्स ग्रो टू फुल साइज, दे स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद वो ब्रेक हो जाते हैं इनटू 8 और 9 पीसेस। तो हर पीस जो है वो मेच्योर वर्म में डुप्लीकेट कर लेता है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, राइट। एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड। इफ अ प्लेनेरिया, प्लेनेरिया ही एग्जांपल में हमने उसके देखा इन्वर्टिब्रेट्स में बाइनरी फिशन की, तो वही प्लेनेरिया अगर दो पीसेस में कट हो रहा है तो वो बाइनरी फिशन है, अगर वो मोर देन 2 पीसेस में हो रहा है कट, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? फ्रेगमेंटेशन मेथड है किसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फ्रेगमेंटेशन वर्म्स में होती है, इसमें वर्म्स ब्रेक हो जाते हैं 8 और 9 पीसेस में, हर पीस डेवलप हो जाता है इनटू मेच्योर वर्म। अगर प्लेनेरिया ब्रेक हो जाए इनटू मैनी पीसेस इंस्टेड ऑफ टू, तो उस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट जो बाकी के टॉपिक्स हैं, पार्थेनोजेनेसिस और बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है अभी इस वीडियो में। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, वी विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।